है कि यमुना के किनारे बड़ी सुंदर बड़ी रमणी की जगह बना, और जब सुंदर जगह बनाई है, बड़े सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प झूल रहे हैं, इतना तो प्रकाश हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा ही पहरेदारी का काम कर रहा है। सुंदर जगह। सुंदर जगह देखी तो श्याम सुंदर ने वो सुंदर सी बंसी अपने हाथ में उठाई। श्याम सुंदर ने जब सुंदर सी जगह देखी तो कन्हैया ने वो सुंदर सी बंसी अपने हाथ में उठाई और श्याम ने जब बंसी बजाई, बंसी की धुनें गोपियों के कान में पड़ी। तो कोई तो घर में झाड़ू लगा रही थी, कोई भोजन बना रही थी, कोई बर्तन साफ कर रही, कोई श्रृंगार कर रही, लेकिन बंसी की धुन जैसी सुनी सब कुछ ही भूल गई, भूल गई। एक अगर बर्तन साफ कर रही बंसी की धुन जैसी कान में पड़ी, सुबह ने हाथ उनाए तो कोई भाग। एक भोजन बना रही थी और बंसी की धुन जैसी सुनी और रोटी तय पे उनाए डाली, भागी। अच्छा, एक गोपी को तो उसी समय उसी वक्त गाय को चारा डालना था, ससुर को भोजन देना था, और बंसी की धुन जैसी सुनी सो भूल गई, भूल गई। गाय को भोजन दे आई, ससुर के पास में चारा रखा है, भागी। कछ श्रृंगार कर रही है, अब बंसी की धुन में नाचती जाती है, श्रृंगारू करती जाती है। अब जना मालूम नाक की चीज सुपान पैर रहे, खुश बहुत है।
कैसी बंसी बजाई, अंदाजा लगाना कन्हैया ने कैसी बंसी बजाई होगी। श्याम ने कैसी बंसी की धुन में नाचती जाती है, श्रृंगारों करती जाती है, लेकिन जो ना मालूम नाक की चीज सुपानम पहन रहे हैं। बहुत उलटे सीधे गहने पहने, साड़ी लपेट ली कहने को, बहु तेरा रोका पतियन ने राजी न भई रहने को। भागी बंसी की धुन को सुन के जब भागी, अब भागती तो जा रही हैं, लेकिन श्याम सुंदर दिखाई नहीं पड़ रहे। बंसी की धुन तो आ रही, और जब ये दिखाई नहीं पड़े तो समझाया है। बंसी की धुन सुनाई पड़ रही है, लेकिन श्याम सुंदर दिखाई नहीं पड़ रही है। तो एक गोपी दूसरे को हाथ पकड़ के बोली, बहन क्या ऐसी भागती रहोगे? देख ले मैंने कहा गिरधारी
बांस से भागी। कन्हैया के नजदीक जब पहुंची हैं, श्याम सुंदर ने जब देखा है, पूछ लिया तुम गाय को हैं? जवाब दिया है श्याम, हम लोगों की इच्छा है आप हमारे साथ में महाराज करो। कन्हैया इनकार करते रहे, जब ये नहीं मानी है तो श्याम सुंदर ने महाराज किया। ऐसी लीला रची, जितनी गोपियां हैं उतनी श्याम बनेगी। अब सब यही सोचती हैं श्याम सुंदर मेरे पास है, मेरे अलावा किसी दूसरे के पास है नहीं। इस महाराज को देखने के लिए देवियां चली कैलाश पर्वत से। पार्वती जी चली तो भोले बाबा ने पूछ लिया, पार्वती हाँ भाई पहले तुम कहीं जाती थी तो हमें संग लेके जाती थी, संग अगर नायु लेके जाती थी तो बताए के जाती थी। आज तो ना संग ही लेके जा रही, ना बताए के जा रही, कहाँ जा रही? बोले प्रभु तुम्हें नहीं मालूम, महाराज हो रहा और मैं इस महाराज को देखने जा रही हूँ। समझ आया है? बोले हमें अपने साथ नहीं ले चलोगी? नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पुरुष नहीं जाते, केवल महिलाएं जाती हैं। लो कल लो बात, पुरुष नहीं जाते महिला। अरे ये कोई बात हुई तुम्हारी? हमें अपने साथ ले चलो। बोले मैंने कहा नहीं, वहां पुरुष नहीं जाते। तो भोले बाबा बोले ऐसा सुनो करो, कैसे? नहीं ना तो फटी पुरानी साड़ी धरी हो सोई ले। साड़ी का क्या करोगे? पहनी जाती हमें पहना लो। बोले पागल हो गए क्या? अगर हमने तुम्हें साड़ी पहनाई और जब हाथ भरेगी तो दाढ़ी ठाड़ी जाकर ले दे। तो भोले बाबा बोले कुछ भी करो लेकिन महाराज जरूर देगा। तो बोले गौरा से एक दिन यो भोला, ओ प्यारी हम भी जाएंगे। बोले गौरा से एक दिन यो भोला, भोले बाबा कैलाश पर्वत के अंदर घुस गए और तो माला श्रृंगार किया, साड़ी पहनी, लंबो से घूंघट निकारो, सामने खड़े हो गए। बोले चलो बगा देख रही ढाड़ी ढाड़ी। पार्वती बोली प्रभु बात में किसी ने पहचान लिया तो भोले बाबा बोले तुम बैठो यहाँ और मैं चला बाहर। अब आगे आगे पार्वती जा रही, पीछे से भोले बाबा लंबो से घूंघट मारे जा रहे। महाराज में अंदर नहीं घुस पाए। दरवाजे पे एक गोपी ने रोक लिया, ठहरो कहाँ जा रही हो? पार्वती बोली ये कोई पूछने की बात है, कहाँ जा रही है? महाराज हो रहा है, महाराज देख रहे आए। गोपी कहने लगी जाइए जाइए, लेकिन ऐसे नहीं। फिर पहले अपना परिचय लिखाओ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पति का नाम क्या है, तुम आई कहाँ से हो, उसके बाद में जाओ। पार्वती बोली तुमने हमें पहचाना नहीं? अरे नहीं पहचाना तभी तुम्हें पूछ रही हूँ। बोले बोले मैं कैलाश पर्वत से आई। अच्छा भोले बाबा की पत्नी हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा।
बोले तुम कहाँ खड़ी, तो तुम जा। और जैसी पार्वती आगे बढ़ी, भोले बाबा इनके पीछे पीछे चले। गोपी ने रोक लिया, ठहरो, तुम कहाँ जा रही हो, इधर आ, लौट। पार्वती बोली जाने नहीं दिया। गोपी बोली कैसे जाने दे भाई, तुम्हारी तो मालूम है, तुम तो कैलाश पर्वत से आई हो, भोले बाबा की पत्नी हो। ये जो लंबो से घूंघट मारे ठाड़ी, ये तो मालूम ही ना कौन है। कौन है ये, तुम्हारे साथ है? हाँ मेरे साथ। तो तुम्हें मालूम होगा कौन है ये? हाँ मालूम है। कौन है? एक बात सोचिए, अब क्या करें। भोले बाबा से धीरे से बोली, हमने तुमसे कितनी मना करी, तुमने कोई बात मानी? अब बताओ, जब पूछ रही है तो हम जब बताएं तो बताएं का। भोले बाबू धीरे से ही बोले, बोले कछु बताए दे। भीतर निकल चले, मेरे कौन सी चिंता है। गोपी कहने लगी क्या पट में बातें कर रही हैं? कौन है ये मालूम नहीं? बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गैर नहीं है, तुमने पहचाना नहीं, देखा ही नहीं। ये कोई गैर नहीं है कि जे है गणपति भी। क्या मतलब? बोले हमारे जो बेटा गणेश है ना, कि मेरे बेटा की बहुरिया हमारे संग। बोले हमारे पुत्र जो गणेश है ना, जो उनकी पत्नी है। गोपी बोली बड़ी चालाक हो। क्यों? बोले बहू तो अपन सब लंबी ढूंढी है, शादी कब करी? बोले ज्यादा दिन धोरू है, कुछ दिन पहले हमने लला की घर में करी सगा। गोपी दौड़ पड़ी, बड़ी चालाक बन रही है। करी रही शादी अपनी लला की, खबर न मोई भेजवा। तुमने शादी कर ली, हमें बिल्कुल खबर ही ना करी। करी रही शादी अपनी लला की, खबर न मोई भेजवा। और देखो कितनी अच्छी बात है, तुमने हुआ हमें ना बुलाओ, तो तुम तो यहाँ आई गई। आएगी तुम कैसे करो? गोपी बोली नहीं, घूंघट उठाए के दिखाए दे कैसी बहू आई, हम तो देखे। सोची आए अब क्या करे। एक बात कही, जब हम तुम्हारे घर पे आए गए तो तुम कह रही नहीं कि बहू दिखाए दो, यहाँ बिल्कुल ना दिखाए। भाई आइयो कैलाश पर्वत पे भाई दिखाए, सोई भोले बाबा को हाथ पकड़ो, भीतर लाइन चली गई। बोले चलो ना, बिना मतलब में वैसे ठाड़े ठाड़े देख रहे। अंदर पहुंचे। अच्छा पार्वती बड़े आराम से महाराज देख रही, भोले बाबा घूंघट मारे बैठे, महाराज देख ही ना पा रहे।
थोड़ो घूंघट ऊपर को चुका था, सुबह नजदीक ही बैठी दौर पत्ती नीचे न करे रो भजे चले आए। अब दौर परेशान, दाढ़ी से बड़े परेशान, सोच रहे अगर हमारी दाढ़ी ना होती तो महाराज जरूर दिखते। लेकिन एक नजर श्याम सुंदर के ऊपर जैसी पड़ी, सबके बीच में कन्हैया को नाचता हुआ देखा तो मन ही मन में एक बात सोची, बारे करिया हमें तो ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, मन ही मन में सोचा कि जा करिया करिया सखिया हो उसके बाद भोले बाबा को किसी भी तरह से चैन नहीं पड़ा, और जब चैन नहीं पड़ा तब साड़ी को उतार के फेंक दिया, डमरू हाथ में उठा लिया, सबके बीच में कूद पड़े और नाचने में लग गए। जब इनकी पहचान हो जाती है तब इनका नाम गोपेश्वर रखा। महाराज का कार्य जो संपन्न हुआ है, भोले बाबा